हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी इन दिनों हम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये टोपोलॉजी का हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियोस थे उसमें हमने थोड़ा टोपोलॉजी का बेसिक और जो कुछ डेफिनेशन से कुछ एग्जांपल्स थे वो हमने उसमें कवर किए। अब आज वाला जो वीडियो होगा उसमें हम ये सारे इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, एडहरेंट पॉइंट, डिराइव सेट और भी जो यहाँ पे इनका बेसिक होगा वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। पहला हमारा टॉपिक है लिमिट पॉइंट। तो ये जो थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेम टू सेम ये हम रियल एनालिसिस की टोपोलॉजी में भी यही सेम चीज़ें होती हैं। बस यहाँ जो टोपोलॉजी है उसमें हम एक सेट लेते हैं एक्स, वहाँ पे एक्स की जगह पे हम लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, और बाकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट के लिए हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिडर किया और इस स्पेस का हमने एक सबसेट लिया ए, ठीक है ना। ए इज ए सबसेट या इक्वल टू एक्स, और एक पॉइंट कंसिडर किया किसके अंदर? एक्स के अंदर। ये जो बड़ा सेट है उसके अंदर हम को पॉइंट लेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट बनेगा किसका? सेट ए का। कब बनेगा लिमिट पॉइंट? इफ़ एंड ओनली इफ, बस ये इतनी सी डेफिनेशन है कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एवरी, यानी एक्स के जितने भी नेबरहुड्स होंगे कंटेंट्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, उन नेबरहुड में सेट ए का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए एक्स के अलावा। ठीक, जैसे कि हमने एक्स है, अब मैंने बोला कि एक्स तो आप सेट एक्स में से लेंगे, बट जब आप इसका नेबरहुड बनाएंगे तो इस नेबरहुड में ये जो सेट आप ले रहे हो इसका कम से कम एक पॉइंट आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन वी कैन से दिस एक्स द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दिस एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। अब लिमिट पॉइंट को हम कभी कभी क्लस्टर पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट, तीनों का मीनिंग एक ही है। और डेफिनेशन यही है जो आपको इतनी सी याद रखनी है। ये याद रखना है जो लिमिट पॉइंट होता है इट इज़ नॉट नेसेसरी इट इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है ना। ये सेट ए के बाहर भी हो सकता है, बस यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो होल्ड होनी चाहिए। तो कोई सा भी पॉइंट लिमिट पॉइंट बन सकता है सेट ए का। ठीक, फिर उसके बाद डेफिनेशन आती है डिराइव सेट। किसी भी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उन सबको वापस से एक सेट में आप डाल दीजिए, देन दिस सेट इज़ नोन एज डिराइव सेट, और इसको डिनोट करेंगे डी ए से, यानी जो कैपिटल डी होगा ए, इसका मीनिंग है सेट ए का डिराइव सेट, या फिर ए के ऊपर डैश लगा दीजिए। सो दिस वन, तो ये जो दोनों नोटिफिकेशन है वो डिराइव सेट का नोटिफिकेशन है। डिराइव सेट में द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। अब कैसे फाइंड करेंगे हम लिमिट पॉइंट? उसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सपोज़ ये जो हमारा सेट एक्स है वो तो है कंप्लीट रियल लाइन, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू रियल नंबर्स का सेट। अब इसका सबसेट लेना है तो इसका सबसेट मैंने पहले तो इंटरवल्स लिए हैं, ये ओपन इंटरवल, ये सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये क्लोज इंटरवल। फिर ये एक सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी हमें पता है कि आर का सबसेट है। ये सेट ऑफ रेशनल, ये सेट ऑफ इरेशनल, और खुद सेट ऑफ रियल नंबर। इन सब का हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे लिमिट पॉइंट्स फाइंड करना है या फिर डिराइव सेट फाइंड करना है। डिराइव सेट का मीनिंग भी ये होता है द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। तो अगर इंटरवल्स यहाँ पे है तो मैंने लिखा है कि इंटरवल्स के जो डिराइव सेट होंगे वो क्लोज इंटरवल होगा 0,1। क्यों होगा? क्योंकि इनके जो बाउंड्री पॉइंट्स है 0 एंड 1, इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको अगर नेबरहुड बनाएंगे तो नेबरहुड में हमने बोला सेट ए के कम से कम एक पॉइंट आ जाना चाहिए, यहाँ तो सारे पॉइंट होंगे। अब हम बात करेंगे बाउंड्री पॉइंट्स की। ये जो 0, 1 है ये ओपन इंटरवल में ये दोनों पॉइंट के इंक्लूड नहीं हैं, पर जब आप इसका यहाँ पे नेबरहुड बनाएंगे तो नेबरहुड में अगर ये वाले जो पॉइंट होंगे राइट हैंड साइड वाले पॉइंट वो सारे के होंगे, सेट ए के मेंबर होंगे। तो इसमें 0 के नेबरहुड में सेट ए के इन्फाइनाइट मैनी पॉइंट्स आना है। सो इसका मतलब है कि 0 क्या होगा? ए का लिमिट पॉइंट होगा। तो 1 का नेबरहुड बनाएंगे तो 1 के जो लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स होंगे ये वाले वो सारे क्या होंगे? सेट ए के मेंबर होंगे। तो हम वो क्या बोलेंगे? 1 इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। तो इस वजह से ये जो बाउंड्री पॉइंट होंगे चाहे इंक्लूड है या नहीं है ये भी क्या बनेंगे? लिमिट पॉइंट बनेंगे। सो जो डिराइव सेट होगा वो हमेशा क्या होगा? क्लोज सेट होगा। क्लियर? अब इनके अलावा आप सेट ऑफ रियल लाइन, क्योंकि जैसे डेफिनेशन है कि आप पूरी रियल लाइन पे से कोई सा भी मेंबर ले सकते हो, तो कोई सा भी मेंबर ले लेना। इसके अलावा उसका जब आप नेबरहुड बनाएंगे तो इस नेबरहुड में सेट ए के एक भी एलिमेंट कंटेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो केवल ये जो इंटरवल्स होंगे
उसके जो बाउंड्री पॉइंट होंगे उनको इंक्लूड करेंगे, वही हमारे क्या बनेंगे, लिमिट पॉइंट का सेट। तो ये तो हो गई इंटरवल्स की बात। अब आते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स लिखे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखें या सेट ऑफ होल नंबर लिखें, ठीक है ना। तीनों में जो है वो थ्योरी एक ही होगी। मैं सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटीजर्स का सेट ये होता है, ठीक। अब हमें पता है कि इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है कि जब आप इनको रियल लाइन पर ड्रॉ करोगे -3 के जस्ट बाद एलिमेंट क्या होता है -2। तो बट जब आप इसका नेबरहुड बनाएंगे तो इस नेबरहुड में ये जो सेट ए है, ए बराबर क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर। तो इस नेबरहुड में -3 के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे जेड के मेंबर्स नहीं होंगे। दैट मीन नेबरहुड में एक भी पॉइंट नहीं आएगा सेट ए का अदर देन -3। हम तो बोल रहे हैं कि इस -3 के अलावा कोई और पॉइंट आना चाहिए सेट ए का। ऐसे -2 होगा, ऐसे एंड सो ऑन। तो जो इंटीजर्स हैं इनमें से एक भी जो इंटीजर्स होगा वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा जेड का, और ना ही सेट के बाहर का एलिमेंट बनेगा। इसलिए सेट ऑफ जो इंटीजर्स होगा उसका जो डिराइव सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि नो पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ जेड। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके नेबरहुड में एक भी पॉइंट या एक भी इंटीजर बिलोंग नहीं करेगा अदर देन -3। सिमिलरली फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का भी यही यहाँ पे रीजन होगा कि अगर हम नेचुरल नंबर लिखेंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो किसी भी नेचुरल नंबर को लेकर अगर आप नेबरहुड बनाएंगे तो उस नेबरहुड में उस नेचुरल नंबर के अलावा कोई दूसरा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दैट्स वाई नेचुरल नंबर का जो डिराइव सेट होगा वो भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। सिमिलरली फॉर होल नंबर, ठीक। अब हम आते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, क्यू कॉम्प्लीमेंट और सेट ऑफ आर। ये इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा कि क्यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट ऑफ रेशनल नंबर का डिराइव सेट पूरा आर होगा। ऐसे ही इरेशनल नंबर्स का जो डिराइव सेट होगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर का डिराइव सेट हो सेट ऑफ रियल नंबर होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर अगर सपोज कोई एलिमेंट ए है वो रेशनल है, और इसका अगर आप नेबरहुड बनाते हो a-ε और a+ε, तो किसी भी रेशनल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है ना। उस वजह से आप बोलेंगे आप कोई सा भी रियल नंबर ले लीजिए, चाहे a बिलोंग्स टू q लें या a बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट लें, इनके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल इरेशनल नंबर बिलोंग करेंगे। इसलिए पूरी जो कंप्लीट रियल लाइन होगी वो बन जाएगा यहाँ पर लिमिट पॉइंट ऑफ q, ठीक है ना। चाहे अगर आप इरेशनल नंबर भी लेंगे तो इरेशनल नंबर का जब आप यहाँ पे बनाएंगे नेबरहुड, तो उस नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर भी बिलोंग करेंगे। यानी सेट ए के हमें तो कम से कम एक एलिमेंट चाहिए था, बट यहाँ तो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए जो कंप्लीट रियल लाइन होगी वो इसके लिए क्या बनेंगे, लिमिट पॉइंट। सिमिलरली फॉर क्यू कॉम्प्लीमेंट, सो जो डिराइव सेट ऑफ क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट एंड आर इज ऑलवेज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। इसलिए हमने बोला कि इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो लिमिट पॉइंट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि जिस सेट का बना रहे हो उसी सेट का मेंबर हो, उसके बाहर के मेंबर्स भी हो सकते हैं। बस डेफिनेशन यहाँ पे होल्ड होनी चाहिए कि कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट बनता है यदि उसके नेबरहुड में इस सेट के जिस सेट का आप लिमिट पॉइंट फाइंड कर रहे हो उसके इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आ जाएँ, तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा, ठीक। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं यहाँ पे क्लोज सेट से रिलेटेड, तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या थ्योरम्स है। नंबर 1 है कि अगर x कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और a उसका कोई सबसेट है, देन दिस सबसेट a इज ए क्लोज सेट कब, इफ़ एंड ओनली इफ इट डिराइव सेट इज ए सबसेट ऑफ a। यदि इस सेट का जो डिराइव सेट है वो इसका सबसेट है तो वो सेट क्लोज सेट होगा, अगर क्लोज सेट है तो उसका डिराइव सेट उसका 100% सबसेट होगा, ठीक है ना। इक्वल भी हो सकता है, सबसेट एंड इक्वल टू। फिर नंबर 2 है कि अगर ए और बी कोई दो सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस के, मीन्स जो ए और बी हैं वो दोनों ही सबसेट है एक्स के, देन तो अगर ए बी का सबसेट है तो उसका जो डिराइव सेट होगा वो भी बी का डिराइव सेट का सबसेट होगा। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करके उसका डिराइव सेट फाइंड करेंगे आप तो वो हमेशा सबसेट होगा ए के डिराइव सेट और बी के डिराइव सेट के इंटरसेक्शन के। बट वही चीज़ अगर आप यूनियन में करेंगे, ए और बी का यूनियन निकाल के उसका डिराइव सेट फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होगा ए डैश यूनियन बी डैश के। इन सभी चीज़ों को आप कुछ एग्जांपल से भी वेरीफाई कर सकते हो। इसके लिए मैंने एग्जांपल्स आपको करवाए थे जब मैंने आपको मैट्रिक स्पेस पढ़ाया था, तो मैट्रिक स्पेस वाले वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, उसमें आप
ईजीली ये जो मैंने थ्योरम्स हैं उनको विद एग्जांपल्स वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जिससे आपको ईजीली समझ में आ जाएंगी। या तो आप डायरेक्ट याद रखें या फिर जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे उनकी हेल्प से आप ईजिली याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो मैं यहाँ पे तो नहीं बताऊँगी, मैं उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी आपको, तो आप चाहें तो उन वीडियोस को देख लेना, जिससे ये थ्योरी और क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक। फिर नेक्स्ट नंबर 3 है कि अगर एक्स कोमा टी को टोपोलॉजिकल स्पेस और ए उसका सबसेट है, देन ए और उसके डेराइव सेट का जो यूनियन होगा उसके बाद जो नया सेट बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोज सेट बनेगा। देन ये जो थ्योरम है वो इफ़ एंड ओनली इफ नहीं है, बस यहाँ पे इतना है कि टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसका कोई सबसेट है, तो वो जो सेट आपने लिया और उसका जो डेराइव सेट होगा उन दोनों को यूनियन कर देंगे, जो नया सेट मिलेगा वो भी क्या बनेगा, क्लोज सेट बनेगा हमेशा। तो क्लोज सेट से रिलेटेड तो केवल यहाँ पे 3 ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजर या क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है। तो टोपोलॉजी में क्लोजर क्या होगा, उसके लिए हमने एक टोपोलॉजी का स्पेस कंसिडर किया, एक सबसेट कंसिडर किया। तो जो क्लोजर होगा ए का वो क्या होगा, इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। एक्स के अंदर जितने भी क्लोज सबसेट होंगे उनका जो इंटरसेक्शन होगा, दिस इंटरसेक्शन इज नोन एज क्लोजर ऑफ सेट ए। बट ये जो इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटेनिंग ए, उस ए को कंटेन करना चाहिए। क्या बोली हमने डेफिनेशन कि नंबर 1 आप एक टोपोलॉजी का स्पेस कंसिडर करेंगे और एक सबसेट कंसिडर करेंगे एक्स का, ठीक। तो जो ए का क्लोजर होगा वो क्या होगा, इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सेट्स ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट होंगे एक्स के उन सबका जो इंटरसेक्शन होगा, दिस इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट, वो जो कॉमन पार्ट होगा वही क्या बनेगा, क्लोजर ऑफ ए। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए बार, ए के ऊपर अगर बार लगा है दैट मीन इट इज़ ए क्लोजर ऑफ ए। और ये जो हमने मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखी है लैंग्वेज में, उसको मैंने शॉर्ट में ये लिखा हुआ कि ए बार का मीनिंग होगा इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एफ आईज हियर आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, यानी आर्बिटरी कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, एंड दीज एफ आईज आर द क्लोज सेट विच इज़ कंटेनिंग ए, जो कि ए को कंटेन करते हैं। अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया है जिसमें हम ये चेक करेंगे कि हम क्लोजर कैसे फाइंड करेंगे अगर हमें टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है तो, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या गिवन है, एक्स एक सेट गिवन है जिसमें 4 एलिमेंट है ABCD, और इसके करस्पॉन्डिंग एक टोपोलॉजी आपको डिफाइन करके दे रखी है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि टोपोलॉजी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, T ओपन होते हैं, और इनके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो क्या होंगे, T क्लोज्ड होंगे। तो इन सब का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, 5 का कॉम्प्लीमेंट एक्स, ए का कॉम्प्लीमेंट BCD। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यहाँ से आप निकालेंगे ए के अलावा BCD 3 एलिमेंट, BC का क्या होगा AD, AD के क्या होगा BC, ABC का कॉम्प्लीमेंट D एंड एक्स का कॉम्प्लीमेंट 5। तो ये सारे क्या हैं, क्लोज सेट हैं, ठीक। अब डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए कोई सबसेट है किसका, एक्स का है, तो हमें ए क्लोजर क्या बोलता है, इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सबसेट्स। ये जो क्लोज सबसेट आपको यहाँ मिलेंगे टोपोलॉजी के करस्पॉन्डिंग, इनका जो इंटरसेक्शन होगा, बट कौन से क्लोज सेट लेना है, विच कंटेनिंग ए, जो कि ए को कंटेन करते हो। मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो ए है वो सबसेट होना चाहिए सभी FIs का, ठीक है ना। तो ये जो FIs हैं वो ए को कंटेन करना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोई भी सबसेट ले लिया, या तो हो सकता है कि आपको एग्जाम क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये जो सबसेट है इसका आप क्लोजर फाइंड करें, बट यहाँ पे मैंने रेंडमली सबसेट ले रखे हैं। नंबर 1 लिया है कि यदि सपोज बी, ये जो बी है ये सबसेट है एक्स का, ठीक है ना, ए बराबर बी है, तो हमें इसका क्या निकालना है, क्लोजर निकालना है। ए क्या है, बी है, और हमें इसका क्लोजर निकालना है। तो अब हमें देखना है कि इस बी को कंटेन करने वाले कितने क्लोज सेट हैं। तो एक तो एक्स है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक BCD है, ये लिख दिया, और एक BC है। फिर इन्हीं क्लोज सेट में बी कंटेंट है, तो इन सबका जो इंटरसेक्शन होगा, यानी इनका जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या बन जाएगा, इसका क्लोजर। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, BC, दैट में ए जो कि सेट बी है इसका क्लोजर क्या बनेगा, BC। अब ऐसे मैंने यहाँ पे इसका कोई भी सबसेट ले लें, तो मैंने यहाँ पे सबसेट लिया BC, ठीक। अब ये नेसेसरी नहीं है कि सबसेट आपको इन्हीं में से लेना है, आप कोई सा भी रैंडमली ले सकते हैं जो भी आपको मन करे। तो मैंने यहाँ पे एक सबसेट ले लिया BC। सो सपोज ये ए के इक्वल है, तो हमें क्या करना है, इसका क्लोजर निकालना है। तो क्लोजर के लिए क्या करना है, सेम डेफिनेशन कि इस BC को कंटेन करने वाले क्लोज सेट यहाँ पे देखना है, उनका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो BC को कंटेन करने वाला एक तो BCD और एक X और एक खुद BC। तो ये BCD, X और BC, इनका मैंने इंटरसेक्शन निकाला तो वापस से क्या आ गया, BC।
तो ये जो सेट ए था बी सी, इसका क्लोजर भी क्या हो जाएगा, बी सी के इक्वल। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे ए बी, कि सपोज जो सबसेट है वो क्या है, ए बी के इक्वल। ए बराबर क्या है, ए बी विच इज सबसेट ऑफ एक्स। तो हमें इसका क्या निकालना है, क्लोजर निकालना है। अब क्लोजर की डेफिनेशन है कि इस ए बी को रखने वाले क्लोज सेट आपको यहाँ पे देखना है। इसमें भी ए बी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, केवल एक्स ही एक ऐसा सेट है जिसमें ए बी कंटेंट होगा, यानी इसका जो क्लोजर होगा वो खुद सेट एक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने लिया सी डी। तो सी डी यहाँ पर है तो इसका हमें क्लोजर निकालना है। तो सी डी को कंटेंट करने वाला एक तो ये है बी सी डी और एक खुद सेट एक्स है। इसके अलावा इसमें एक भी क्लोज सेट ऐसा नहीं है जिसमें सी डी कंटेंट हो, तो केवल हमें इन दोनों का इंटरेक्शन निकालना, वो क्या हो जाएगा, बी सी डी। ऐसे और भी अगर आपको गिवन है तो आप किसी भी सेट का निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे बस ये है कि आपको डेफिनेशंस क्लियर हैं तो फिर आप कोई से भी एग्जाम्पल को, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे थ्योरी हो, आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी क्लोजर ऑफ द सेट की। अब ये क्लोजर ऑफ अ सेट की इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये सब हम वैसे रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे भी हम देखते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि हम यहाँ पर टोपोलॉजी का स्पेस लेंगे, वहाँ पे लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, बाकी सेम ही है प्रॉपर्टीज़ जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं, और यही सेम प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको मैट्रिक स्पेस में भी पढ़ाई थी, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं मैट्रिक स्पेस वाले जो वीडियोस हैं वहाँ पे भी। ठीक है ना, अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो एक्स कमा टी एक टोपोलॉजी का स्पेस है और ए उसका कोई सबसेट है। देन ये जो ए होगा इसका हम यहाँ पे अगर क्लोजर निकालते हैं, देन दिस क्लोजर इज ए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो जो क्लोजर ऑफ ए होता है वो हमेशा सबसे छोटा सेट होता है, क्लोज सेट, जो कि ए को कंटेन करता है। ठीक है ना, उससे छोटा क्लोज सेट आपको नहीं मिलेगा। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच कंटेन या कंटेनिंग ए। ठीक, अब अगर किसी सेट में सेट ए और उसका क्लोजर अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए क्या होगा, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, यानी ए क्लोज सबसेट होगा तो ही उसका क्लोजर उसके बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी जस्ट मैंने इससे पहले जो एग्जांपल करवाया है क्लोजर का, आप उसमें वेरीफाई कर सकते हैं कि जिस भी सेट के लिए ए और ए क्लोजर बराबर आ रहे होंगे वो तभी होगा जब ए जो क्या होगा वो क्लोज सबसेट होगा। ठीक है ना, अगर हमने क्लोज सबसेट लिया होगा जो कि मैंने ऊपर लिखे थे क्लोज सबसेट, अगर उनमें से कोई मैंने ए लिया होगा तो उसका क्लोजर वो ए दोनों आपस में इक्वल आ रहे होंगे। अगर वो मैंने क्लोज सबसेट नहीं लेके कोई रैंडमली सबसेट कंसिडर किया होगा तो फिर आपस में इक्वल नहीं आ रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये थ्योरम भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं एग्जांपल से। फिर नेक्स्ट है, अगर एक्स कॉमा टी टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो ए बी दो इसका सबसेट है, देन एम्प्टी सेट का क्लोजर हमेशा एम्प्टी सेट होगा और सेट एक्स का क्लोजर भी हमेशा सेट एक्स के इक्वल होगा। बट यदि दो सेट में से एक दूसरे के सबसेट है, ठीक है ना, माना ए बी का सबसेट है, इक्वल टू है, तो जब उनको क्लोजर निकालेंगे तो उसमें भी ये रिलेशन होगा कि ए का क्लोजर सबसेट होगा बी के क्लोजर का। बट अगर यूनियन करते हैं कि ए यूनियन बी का क्लोजर निकालते, देन इट इज़ इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, सबसेट का साइन नहीं होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बट वही काम अगर इंटरसेक्शन में करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर निकालते हैं, देन इट इज़ अ सबसेट या इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। और अगर किसी सेट का दो बार क्लोजर निकालते हैं तो वो इक्वल टू होगा ए क्लोजर का। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है ए क्लोजर बराबर ए। बट कब, जब ए क्लोज सेट है तो बट इसका अगर दो बार आप क्लोजर निकाल देंगे ए क्लोजर का भी होल क्लोजर, तो क्या होगा, ए क्लोजर के इक्वल होगा। ठीक है ना, जो बेसिक छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमेशा अधिकतर ये पूछी जाती है यूनियन और इंटरसेक्शन की। ऐसे जस्ट अभी मैंने इसे डिराइव सेट में लिखवाई थी, उसमें भी यूनियन और इंटरसेक्शन की अगर ऑप्शन में पूछे जाते हैं तो इन्हीं पे चार ऑप्शन बनते हैं, इन दो प्रॉपर्टीज़ पे। तो ये अच्छे से याद रखना कि यूनियन में तो इक्वल टू का साइन आता है, इंटरसेक्शन में सबसेट का साइन आता है। ठीक, और चाहें तो मैंने इसको एग्जाम्पल से वेरीफाई करवा रखा है मैट्रिक स्पेस वाले टॉपिक में, तो कौन सा एग्जाम्पल लेने, कैसे वेरीफाई करना, वो ईजिली वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोलेटेड पॉइंट। अब आइसोलेटेड जो पॉइंट होता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके लिए हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस माना और ए हमने कोई सबसेट माना एक्स का। तो इस ए का कोई भी पॉइंट, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि आइसोलेटेड पॉइंट मस्ट बी द मेंबर ऑफ सेट ए। तो इस सेट ए का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट होगा कब, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, यदि वो एलिमेंट ए में है बट दिस एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए।
इस सेट के जो भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होंगे वो सारे क्या बन जाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है ना। बट आइसोलेटेड पॉइंट होने के लिए ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दिस एलिमेंट, या ये जो यहाँ पे हम एलिमेंट लेंगे, इट मस्ट बी बिलोंग्स टू सेट ए। लिमिट पॉइंट के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लिमिट पॉइंट सेट ए के बाहर भी मिल सकता है। हम लिमिट पॉइंट के लिए लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो इस एक्स का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट बन सकता है सेट ए का, यदि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होल्ड होती है। उसके नेबरहुड में सेट ए के एटलीस्ट 1 पॉइंट आ जाना चाहिए अदर देन एक्स, ठीक है ना। तो ये तो हो जाती है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। सो दैट मीन लिमिट पॉइंट कैन बी आउटसाइड द सेट ए, बट जो आइसोलेटेड पॉइंट होगा वो सेट ए का ही मेंबर होना चाहिए। बट कौन सा पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा, जो इस ए के लिमिट पॉइंट नहीं होंगे वो सारे पॉइंट क्या बन जाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लिखवाए तो उन्हीं को मैं वेरीफाई करवाती हूँ। देखिए जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स, अब सेट ऑफ इंटीजर्स में हमने देखा था कि एक भी जो इंटीजर है वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बनता है। दैट मीन्स जो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। सेम थिंग विद नेचुरल नंबर्स, एक भी नेचुरल नंबर कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। सो दैट मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द आइसोलेटेड पॉइंट्स। सिमिलरली फॉर फाइनाइट सेट, अगर कोई आपको फाइनाइट सेट गिवन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको काउंटेबल है, तो फाइनाइट सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी सारे क्या होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, क्योंकि फाइनाइट सेट का एक भी एलिमेंट कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बनता है, ठीक। बट वही बात अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर की करें, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर में हमने देखा था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो डिराइव सेट था वो पूरा का पूरा रियल नंबर था। यानी जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो तो लिमिट पॉइंट होते ही हैं, बट साथ में जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट होते हैं क्यू के लिए, ठीक है ना। तो क्यू का एक भी एलिमेंट यहाँ पर आइसोलेटेड नहीं होगा, क्योंकि इसके सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट होते हैं। सो क्यू के लिए हमने लिखा नो पॉइंट्स आर द आइसोलेटेड। सेम थिंग विद क्यू कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए भी यही सेम आंसर रहेगा। सेम थिंग विद सेट ऑफ रियल नंबर, इसके लिए भी यही आंसर रहेगा कि सेट ऑफ रियल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू, इनके कोई भी पॉइंट क्या होंगे, लिमिट पॉइंट, सॉरी इनके कोई भी पॉइंट क्या होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होंगे। वही चीज़ हम अगर इंटरवल्स की बात करें, चाहे इंटरवल आप ओपन इंटरवल लें, चाहे आप सेमी ओपन, सेमी क्लोज या क्लोज इंटरवल लें, चारों में से किसी भी टाइप के इंटरवल्स लें, इंटरवल के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, हमेशा लिमिट पॉइंट होते हैं। दैट में इंटरवल का कोई भी पॉइंट क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। फिर मैंने एक रैंडमली सेट लिया दिस वन। तो अगर सेट आपको डिफाइंड है एन के फॉर्म में, तो हमें लिमिट के साथ निकालने हैं, जैसे हम जनरल मेथड से निकालते हैं, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, इसकी लिमिट क्या मिलेगी, 0। अब आपको देखना है कि 0 इस सेट का मेंबर है या नहीं है, तो ऑब्वियसली 0 इसके अंदर नहीं होगा। सो ये लिमिट पॉइंट इज 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अगर सेट के अंदर नहीं है लिमिट पॉइंट, यानी सेट ए के जितने भी पॉइंट होंगे वो सब क्या होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट यहाँ पर लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। जो लिमिट पॉइंट बन रहा है वो भी सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं करता है, ठीक। तो आइसोलेटेड पॉइंट का मीनिंग समझ में आ गया। वो कैसे फाइंड करेंगे अगर आपसे एग्जांपल से पूछा जाए, बट वो तभी आप फाइंड कर सकते हैं जब आपको डेफिनेशन याद होगी कि व्हाट इज़ द आइसोलेटेड पॉइंट। अब फिर इससे डेफिनेशन आती है एक और, परफेक्ट सेट। कौन सा सेट परफेक्ट होगा, तो एक तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परफेक्ट सेट मस्ट बी क्लोज सेट। कोई भी क्लोज सेट जो होगा वो परफेक्ट होगा। विच हैज़ नो आइसोलेटेड पॉइंट्स इज सेड टू बी परफेक्ट सेट। नंबर 1 पहले तो क्लोज सेट होना चाहिए, ठीक। फिर नंबर 2 एक ऐसा क्लोज सेट लेना है विच हैज़ नो आइसोलेटेड पॉइंट, एक ऐसा क्लोज सेट जो कि कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट को नहीं रखता हो। दैट में उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या हों, लिमिट पॉइंट हो। अगर ऐसा क्लोज सेट जिसके अंदर कोई आइसोलेटेड पॉइंट्स नहीं हैं, तो फिर वो क्या बनेगा, परफेक्ट सेट। अब जैसे कि यहीं आप इस एग्जांपल्स में देखें कि जैसे हमने बोला कि सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या होता है, क्लोज सेट होता है, बट ऑल द पॉइंट्स आर आइसोलेटेड। बट इसके क्या है, सारे के सारे पॉइंट क्या आइसोलेटेड है। ऐसा सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी क्या होता है, क्लोज सेट होते हैं। बट ये क्लोज सेट है और इनके अंदर क्या हमने बोला कि नो पॉइंट्स आर आइसोलेटेड, बट इनके अंदर कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड नहीं है और ये क्लोज सेट है। दैट मीन दीज सेट आर द परफेक्ट सेट। तो सेट ऑफ रैशनल, इरेशनल आप बोल सकते हैं दिस वन, एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑल आर द क्लोज सेट, but these closed set have no isolated points. Similarly with intervals में हमने बोला यहाँ पर not all intervals, हम यहाँ बोलेंगे जो क्लोज इंटरवल होता है a, b, दिस इंटरवल, ये हमें पता है जो क्लोज इंटरवल होता है वो क्लोज सेट होता है और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट होते हैं। दैट मीन्स दिस इंटरवल हैव नो आइसोलेटेड पॉइंट्स, दिस
इंटरवल इज ए परफेक्ट सेट। ठीक है ना, जो क्लोज इंटरवल होगा वो क्या होगा, परफेक्ट सेट होगा। अगर हम इस सेट की बात करें कि ये परफेक्ट सेट है या नहीं है, सो नंबर 1 कि क्या ये क्लोज सेट है। तो क्लोज सेट होने के लिए हमने क्या बोला कि उस सेट के आप एलिमेंट को चेक करेंगे, उनका नेबरहुड बनाएंगे, तो उस नेबरहुड में सेट ए के कम से कम एक पॉइंट आ जाना चाहिए उस पॉइंट के अलावा। तो इस सेट का एक भी पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, और जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो सेट के अंदर नहीं है। सो दैट मीन दिस सेट इज ए क्लोज सेट, नंबर 1। ठीक है ना, अगर किसी सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो हमेशा क्या होगा, क्लोज सेट होगा। और अगर ये क्लोज सेट और इसका जो सारे के सारे पॉइंट है वो क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सेट, क्योंकि इसके जो सारे के सारे पॉइंट वो क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। जबकि हमने क्या बोला कि एक ऐसा क्लोज सेट जो हैड नो आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो थोड़ी सी ये डेफिनेशंस क्या है, कन्फ्यूजिंग होंगी, बट अगर आप इनको एग्जाम्पल से वेरीफाई करके याद करेंगे तो फिर आपको इजीली याद हो जाएंगी। और आपको जो एचटेट स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है उनमें जो डायरेक्ट डेफिनेशन है यही पूछी गई हैं। ठीक है ना, जैसे डेफिनेशन का स्टेटमेंट लिख दिया क्वेश्चन में, तो और फिर उसके बाद पूछा गया ABCD में कि ये कौन से डेफिनेशन है, किस सेट की डेफिनेशन है, ABCD 4 ऑप्शन। तो ये डेफिनेशंस भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, ये डायरेक्ट पूछी जाती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट। टोपोलॉजी में इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, तो जैसे रियल एनालिसिस में होता है वैसे सेम यहाँ डेफिनेशन है। X, T हमने टोपोलॉजी का स्पेस माना, A उसका कोई सबसेट माना, तो इस सेट A का कोई भी पॉइंट X बिलोंग्स टू A इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट। ठीक है ना, इंटीरियर पॉइंट ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर पॉइंट आपको सेट में से लेना है, सेट के बाहर के एलिमेंट नहीं लेना होता। तो इस सेट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनेगा इफ़ एंड ओनली इफ A इज द नेबरहुड ऑफ X। अगर ये जो सेट A है वो इस पॉइंट के लिए नेबरहुड है तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा यहाँ पे, इंटीरियर पॉइंट। अगर ये इसके लिए नेबरहुड नहीं है देन इट इज़ नॉट अ इंटीरियर पॉइंट। अब नेबरहुड क्या होता है वो मैंने इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना कि नेबरहुड का मीनिंग क्या होता है। फिर इसी को हमने एक अनदर डेफिनेशन में लिखा है कि दैट इज देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G बिलोंग्स टू T। टोपोलॉजी के अंदर कोई ना कोई ओपन सेट आपको ऐसा मिल जाए कि सच दैट ये जो पॉइंट है वो उस ओपन सेट में होना चाहिए, एंड दिस ओपन सेट मस्ट बी द सबसेट ऑफ A। अगर ऐसा पॉसिबल होता है देन वी कैन से दिस X इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ A एंड दिस A इज ए नेबरहुड फॉर पॉइंट X। ठीक, तो ये तो हो गई इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी पॉइंट अगर हमें चेक करना होता है तो एक तो टोपोलॉजी में तो आप इस डेफिनेशन से चेक करेंगे कि अगर आपको टोपोलॉजी डिफाइन कर रखी है T और सेट X गिवन है और कोई भी उसका सबसेट गिवन है, तो सबसेट के आप सभी पॉइंट्स को चेक करेंगे क्या वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो उसके लिए ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है उससे आपको चेक करना होता है कि आपको टोपोलॉजी के अंदर कोई ना कोई ओपन सेट ऐसा सर्च करना होता है कि वो जो पॉइंट है जिसको आप चेक कर रहे हो वो उसके अंदर हो, और वो जो ओपन सेट हो कम्प्लीटली एक के अंदर कंटेंट होना चाहिए। जिस पॉइंट के लिए ये डेफिनेशन होल्ड होगी वो सारे पॉइंट क्या बन जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर नोट लगा के लिख रखा है कि इस A के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उन सबको आप एक सेट में डाल देंगे, देन दिस सेट इज़ नोन एज इंटीरियर ऑफ A। ठीक है ना, इसे सेट A का इंटीरियर कहेंगे और उसका नोटिफिकेशन होगा A नोट, या फिर इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख देंगे INT A। इसका मीनिंग है इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट A। ठीक, फिर इस इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ थ्योरम्स लिख रखी हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। सो नंबर 1 जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा A नोट वो हमेशा ओपन सेट होगा। जो A नोट होता है वो हमेशा लार्जेस्ट ओपन सेट होता है कंटेंट इन A। ठीक है ना, A के अंदर होने वाला सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओपन सेट होता है। फिर नंबर 3 है कि अगर कोई सेट ओपन सेट है तो उसका इंटीरियर पॉइंट का सेट और वो जो सेट A होगा वो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ऑल ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट, जितने भी ओपन इंटरवल्स होते हैं वो सब क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। अगर A B का सबसेट है तो जो इनका इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा वो भी आपस में क्या होगा, सबसेट होगा। अगर दो सेट को लेकर उसका इंटरसेक्शन कर दें और फिर जो नया सेट होगा उसका इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालें तो वो बराबर होगा A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। बट यूनियन के केस में क्या होता है, ये चीज़ उल्टी होती है कि अगर A इंटीरियर और B इंटीरियर का यूनियन करते हैं सो दिस इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ A यूनियन B का
होल इंटीरियर। अगेन जो मैंने बोला कि जो ऑप्शन आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखनी होंगी। और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने मैट्रिक स्पेस में करवा रखे हैं, तो आप कोई से भी एग्जांपल लेके इनको वेरीफाई कर सकते हैं यदि भूल जाएं तो वो कैसे वेरीफाई करना होता है वो मैंने मैट्रिक स्पेस वाले टॉपिक में अच्छे से क्लियर करवा रखे हैं। तो मैं आपको लास्ट में वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगी जिससे आप इजीली इनको देख सकते हैं कि मैट्रिक स्पेस में मैंने इनको कैसे डिफ़ाइन किया था। ठीक, तो ये कुछ बेसिक था आज हमारा टोपोलॉजी का। इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स, एडजेसेंट पॉइंट, ये सब क्या होता है और जितना एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको बताया। कुछ एग्जांपल्स भी करवाएं जिससे आपको थ्योरम्स हैं, जो डेफिनेशन क्लियर हो। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो डेफिनेशन बेस्ड ज़्यादा आते हैं कि आपको एक डेफिनेशन दे दी जाती है और साथ में फिल इन द ब्लैंक, और फिर बोला जाता है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो किसकी डेफिनेशन है। फिर उसका वहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन हैं कि सपोज ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है, परफेक्ट सेट की है, लिमिट पॉइंट की है, या फिर इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। तो ये जो डेफिनेशंस मैं यहाँ बता रही हूँ वो भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं आपके, और थ्योरम्स के स्टेटमेंट तो है ही सही, ठीक है ना। और इनको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल्स भी इसलिए साथ के साथ बताएं जिनके साथ पॉसिबल है, जिससे आपको ये अच्छे से और क्लियर होती जाए। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.